Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English Classes. Well, in this video, I'm going to summarize chapter number 3 of your book Flamingo, and the name of this chapter is The Deep Water. Well, आज हम इस वीडियो में आपका जो फ्लेमिंगो जो बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 3 है द डीप वाटर, उसको हम यहाँ पे समराइज करने जा रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो चैप्टर है दिस इज रिटन बाय विलियम डगलस ना. ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर हैं. एंड अगर हम इसके जॉनरा की बात करें कि ये जो प्रोज है, मतलब ये जो आपका चैप्टर है वो लिटरेचर के किस जॉनरा में आता है, तो ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है. मीन ये जो नरेटर है मीन कहानी का, ये जो राइटर है विलियम डगलस, ये इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. इनमें मतलब इस चैप्टर में ये पूरी अपने बारे में जो भी इन्होंने जो अपना डर फील किया था, और वो डर क्या था, पानी से जो डर इनको लगता था और कैसे उस डर को इन्होंने ओवरकम किया, इस सारी बातों को वो इस चैप्टर के थ्रू हमें क्या करेंगे, बताएंगे. सो अगर हम इस चैप्टर के थीम की बात करें तो थीम मतलब पूरा जो चैप्टर है वो किस पे सेंटर्ड है. यहाँ पे हमने थीम लिखा है विक्ट्री फेसिंग द फियर ऑफ वाटर ना. तो ये जो चैप्टर, इसकी थीम क्या है, थ्रू आउट द चैप्टर ये जो नरेटर है वो हमें बताते हैं कि कैसे इन्होंने विक्ट्री हासिल की, कैसे इन्होंने कंक्वेयर किया, किसको कंक्वेयर किया, पानी से, अपने डर को. जो जिस पानी से मतलब जब भी ये पानी के अंदर जाते थे तो उन्हें डरना भी लगता था, और वो डर क्यों लगता था आई विल टेल यू ना लेटर. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनका जो पानी से डर था उन्होंने इस डर को कंक्वेयर किया ना, उसको उन्होंने ओवरकम किया. तो ये जो पूरी थीम है, पूरा जो चैप्टर है वो इसी थीम पे सेंटर्ड है. एंड अलोंग विद दिस थीम ये चैप्टर कहीं ना कहीं हमें भी कुछ सिखाता है, और वो सिखाता ये है कि ऑल द फियर ऑफ दिस वर्ल्ड ना, ये पूरे संसार में जितना भी डर है ना, ऑल द फियर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी ओवरकम बाय आवर स्ट्रॉन्ग विल पावर, पैशन ना एंड फर्म डिटर्मिनेशन. कहने का मतलब संसार में जितने भी डर एग्जिस्ट करते हैं ना, जब भी हमें डर लगता है तो ऑथर हमें एक चीज बताना चाहता है अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कि इस दुनिया के सभी डर को ओवरकम किया जा सकता है, उन पे जीत हासिल की जा सकती है. कैसे, अपने स्ट्रॉन्ग पैशन की मदद से, विल पावर की मदद से, और फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय की मदद से. ठीक है. तो अगर हम कहानी की बात करें तो ये जो कहानी होती है उसकी स्टार्टिंग वहां से होती है. ऑथर कहता है कि व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब ये 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही वुड लर्न हाउ टू स्विम ना. उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे तैरा जाता है. एंड जो उन्होंने तैरने के लिए जो एक स्पॉट डिसाइड किया, जो प्लेस डिसाइड किया, वो क्या था, YMCA पूल, एंड इट वाज सिचुएटेड इन याकिमा. और ये पूल कहाँ पे था, याकिमा में था. ठीक है. तो ये पूल इनको सेफ लगा, इसलिए सेफ लगा क्योंकि जैसे कि नॉर्मल पूल होते हैं ना, थोड़ा सा मतलब बहुत डीप नहीं होते हैं. एक साइड क्या होता है, सैलो होता है, दूसरा साइड क्या होता है, डीप होता है. तो इस पूल का भी मीन YMCA पूल का भी एक साइड क्या था, 2 और 3 फीट डीप था, एंड जो दूसरा साइड था वो क्या था, 9 फीट डीप था. ठीक है. तो इनको लगा कि दिस पूल कुड बी अ सेफ प्लेस टू लर्न हाउ टू स्विम. इनको लगा कि ये जो पूल था वो एक सेफ प्लेस हो सकता था इनको स्विमिंग करने के लिए. और वहां पे एक रिवर थी याकिमा में, जो कि अकॉर्डिंग टू हिज मदर वो बहुत ही डेंजरस और ट्रीचरस नदी थी. और इसलिए थी क्योंकि वो क्या होता था, जब भी मतलब वहां पे बहुत लोग ड्राउन होते थे, डूबते थे, और जब भी कोई ड्राउन होता था तो डे बाय डे जो भी डिटेल होती थी वो अपने इनकी माँ इनको देती रहती थी. तो इनकी माँ के अकॉर्डिंग वो जो याकिमा में रिवर थी वो बहुत ही डेंजरस थी. तो इनको लगा कि रिवर नहीं बल्कि YMCA पूल इनके लिए एक सेफ प्लेस होगा जहां पे ये स्विमिंग करना सीख सकते हैं. तो ठीक है, इन्होंने स्विमिंग के लिए डिसाइड किया. और एक चीज ये और बताते हैं कि सिंस चाइल्डहुड ना, बचपन से ही इनके अंदर पानी के प्रति एक एवर्जन आ गया. एवर्जन मीन आप कंटेम्प्ट कह सकते हो, घृणा, नफरत. और नफरत क्यों आ गई थी, क्योंकि भाई ये एक बार हुआ क्या, मतलब इन्हें डर भी लगने लगा था पानी के साथ साथ, मतलब नफरत के साथ साथ इन्हें क्या होने लगा था, डर लगने लगा था. और वो डर क्यों लगा था, इसका भी रीजन वो बताते हैं. और रीजन ये होता है कि when he was 2 और 3 years old, जब ये लगभग 2 या 3 साल के थे, तो his father took him to the beach of California. इनके फादर इनको कहाँ पे ले जाते हैं, कैलिफोर्निया के बीच पर. एंड when he was standing with his father, जब अपने पापा के साथ उनका हाथ पकड़ के खड़े थे, तभी होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग वेव आती है और इनको क्या कर देती है, वहां पे धक्का दे देती है. मतलब स्ट्रॉन्ग वेव इनको पूरी तरीके से पानी में ड्रेंच कर देती है. एंड ही फेल्ट दैट ही वाज नियरली बरीड इन वाटर. और इनको ऐसा लगा कि ये पानी में क्या हो गए हैं, बरी हो गए हैं, मीन दफन हो गए हैं. एंड दैट टाइम ही स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन. और उस टाइम इन्होंने क्या फील किया, सफोकेशन. क्योंकि जब भी हम पानी के अंदर होंगे तो हम सांस तो ले नहीं पाएंगे, तो इन्होंने सफोकेशन फील किया. तो इस तभी से मतलब जब ये 2 और 3 इयर्स ओल्ड थे, तभी से इनके मन में पानी के प्रति थोड़ा थोड़ा डर आ गया था. ठीक है.
लेकिन ये डर अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंचता है ये हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो डर आ गया था, तो फिलहाल अपने इस डर को अवॉइड करके उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, स्विमिंग करना सीखेंगे। तो होता क्या है कि जब YMCA पूल पे जाया करते थे, ठीक है, और जैसे कि अदर वहां पे बच्चे आया करते थे, सभी सीखने आया करते थे, तो वाटर विंग्स की मदद से ये भी जाया करते थे, पूल में पैडलिंग किया करते थे। एंड वन डे होता क्या है कि जब ये पूल के पास जाते हैं तो ही वॉज ऑल अराउंड देयर ना, वो एकदम अकेले थे, वहां पे कोई भी नहीं था पूल पे। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर अदर बॉयज, वो इंतजार कर रहे थे कि और बच्चे आए तब ये पूल के अंदर जाए। तो जब वहां पे वो बैठे थे पूल के किनारे, तभी होता क्या है कि एक स्टाउट बॉय, बहुत ही मोटा तगड़ा लड़का, वो मसल्ड बॉडी वाला लड़का आता है, और क्योंकि ये बहुत दुबले पतले होते हैं तो इनको बुली करता है स्किनी कहकर ना, स्किनी मतलब दुबला मतलब पतलू, ऐसे कुछ समझ लो। तो स्किनी कहकर उनको बुली करता है, और वो क्या करता है, मजाक मजाक में इनको उठाता है और वो पानी में इनको थ्रो कर देता है। और जब ये पानी के अंदर जाने लगते हैं, जिस कंडीशन में थे, जैसे ये बैठे थे उसी लैंडेड कंडीशन में ये पानी के अंदर जाने लगते हैं और पानी में वैसे ही लैंड होते हैं। तो जब ये पानी के अंदर जा रहे थे तो ही वाज जस्ट मेकिंग अ प्लान और स्ट्रेटेजी इन हिज माइंड ना, ये अपने माइंड में एक प्लान बना रहे थे कि जब इनके पैर, मतलब जब ये पानी के अंदर जाएंगे तो पूल का जो टाइल्ड बॉटम है, जब इनके पैरों से टच होगा तो ये अपनी पूरी जो भी इनके अंदर स्ट्रेंथ है उसको एक्यूमुलेट करेंगे, उसको पूरी ताकत अपनी लगाकर ये क्या करेंगे, उस बॉटम की मदद से, उस टाइल की मदद से ये जंप करेंगे और कॉक की तरह ये पानी के सरफेस पर आ जाएंगे। तो ऐसा ये प्लान बना रहे थे। एंड यू नो व्हाट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एग्जीक्यूट हिज प्लान और स्ट्रेटेजी ना, इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि अपने उस प्लान या स्ट्रेटेजी को ये क्या करें, एग्जीक्यूट करें। बहुत प्रयास किया, कई बार इन्होंने ट्राई किया, बट यू नो व्हाट, हिज ऑल द एफर्ट्स वर ऑल इन वेन। लेकिन इनका जितना भी प्रयास था वो सभी क्या था, यूजलेस था, क्योंकि इतने प्रयास के बावजूद भी ये पानी की सरफेस पे नहीं आ सके। एंड यू नो व्हाट, ये पानी के अंदर चीखे चिल्लाए भी, बट जब वो पानी के अंदर होंगे तो इनकी आवाज बाहर आ नहीं पा रही थी और कोई भी इनकी आवाज को, इनकी चीखने की आवाज को नहीं सुना। और अब वो इतना ज्यादा डर गए थे, मतलब इनको सफोकेशन फील होने लगा था, इनका जो थ्रोट था, मीन जो गला था वो चौक होने लगा था, मीन रूंधने लगा था, ठीक है। और ये पूरी तरीके से अपने आप को पैरालाइज फील कर रहे थे, इनके हाथ पैर अब काम करना बंद कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट, ही फेल्ट अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज पीस ना, इन्होंने बड़ी अजीब तरह की शांति का अनुभव किया ना। इनके आंखों के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था, ओनली डार्कनेस दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि अब ये अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे थे ना, क्योंकि अब ये बेहोशी की अवस्था में जा रहे थे, तो पूरा इनकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था। एंड यू नो व्हाट, ही फेल्ट अ कॉजिनेस ना, दैट ही वर इन द आर्म्स ऑफ हिज मदर। इन्होंने अजीब प्रकार की कॉजिनेस मतलब बहुत ही रिलैक्सेशन का अनुभव किया, और इनको ऐसा लगा कि जैसे ये अपनी माँ की बाहों में है, ठीक है। और फिर होता क्या है कि इसके बाद इनको कुछ नहीं आता, वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वाज इन सेंसेस, जब ये अपने होश में आते हैं तो ये अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, उस YMCA पुल के किनारे पर अपने आप को पाते हैं, ठीक है। इनका पूरा जो पानी इन्होंने स्वलो कर लिया था, निगल लिया था, वो उनको लिटा कर वो सारा पानी वगैरह निकाला जा रहा था। एंड व्हेन ये फिर अपने आप मतलब चल के कैसे भी करके ये अपने घर जाते हैं। एंड यू नॉट, ही वाज मच फ्राइटेड, बहुत ही ज्यादा डर गए थे। एंड दैट नाइट ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, उस रात इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ पिया ना कुछ किया, इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, एकदम शांति से जाकर लेट गए। बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, एकदम थक चुके थे, इनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी अब नहीं बची थी। एंड यू नो व्हाट, एनर्जी वो एग्जॉस्ट इसलिए हुए थे, वो नहीं कि जो इन्होंने एफर्ट किया उसके लिए एग्जॉस्ट नहीं हुए थे। सबसे ज्यादा जो एग्जॉस्ट इनके अंदर आई थी, वो जो थकान इनके अंदर आई थी, वो इसलिए कि जो पानी से डर उन्होंने फील किया था ना, वो अपने आप को लगभग नियरली डेड इन्होंने महसूस किया था। वो एक स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे थे कि मतलब मुझे ये पता चल गया कि अब मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, मरने वाला हूँ। अगर कोई ऐसी चीज थी जो मुझे बता सकती कि दैट आई वॉज अलाइव दैट टाइम, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी हार्ट बीट थी। वो कह रहे थे बस वही हार्ट बीट एक ऐसा इंडिकेशन था जो इंडिकेट कर रहा था कि अभी मैं जिंदा हूँ, बाकी ये पूरी तरीके से क्या अपने आप को महसूस कर रहे थे, मरा हुआ महसूस कर रहे थे। तो वो डर इनको एकदम झांस कर दिया, एकदम थका दिया। तो इस डर की वजह से ना बेचारे रात भर में ना कुछ खा पाए, ना चैन से सो पाए। और होता क्या है कि ये डर सिर्फ वो रात भर नहीं रहा, बल्कि ये डर हमेशा इनको हांट करने लगा। जब भी ये पानी के किनारे जाते थे, कोई भी ऐसी जगह पे जहां पे पानी होता था, फिर चाहे वो बीच हो, चाहे सी हो, चाहे पूल हो, चाहे रिवर हो, जब भी वो किसी पानी की साइड पर जाते थे तो एवरी टाइम वो फियर, उन्हें पानी वाला फियर रिवाइव हो जाता था और उन्हें हॉन्ट करने लगता था। अब इसने इनके जितने भी पानी वाले जो इंजॉयमेंट थे, लाइक फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग ना, और आपका स्विमिंग, सारे इंजॉयमेंट को उस फियर ने क्या कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था। मतलब इतनी बुरी तरीके से ये डर गए थे कि पानी की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। जब भी ये पानी के आसपास जाते थे वो फियर इन्हें हॉन्ट करने लगता था कि कैसे ये एकदम मरने की कगार पर थे, ठीक है, लेकिन मरते मरते ये क्या हो गए थे, बच गए थे।
बट होता क्या है कि ये भी क्या थे, इन्होंने एकदम अब डिसाइड कर लिया था जुलाई में कि अब ये क्या करेंगे, एट एनी रेट ये तैरना सीखेंगे ही। तो जुलाई में इन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर आप कह सकते हो, ट्रेनर को हायर किया, पर्सनली हायर किया। और वो हायर इसलिए किया ताकि वो उन्हें स्विमर के रूप में बिल्ड कर सके। तो जब वो इंस्ट्रक्टर आया तो इन्हें ट्रेन कैसे करता था, वो इनको क्या करता था, एक केबल या आप रोप कह सकते हो, उसमें इनको टाई कर देता था, बांध देता था, और दूसरे एंड को वो अपने हाथ में पकड़े रहता था, रस्सी के दूसरे एंड को या केबल के दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़े रहता था। तो जब इन्हें पानी के अंदर छोड़ता था तैरने के लिए, थोड़ा सा पैर वगैरह हाथ पैर मारने के लिए, तो वो रस्सी को क्या कर देता था, थोड़ा लूज कर देता था। और जब इन्हें पानी के अंदर डर लगने लगता था तो वो क्या करता था, वो रस्सी को खींच लेता था। तो इस तरीके से मतलब इनको उस ट्रेनर ने क्या सिखाया, कैसे हाथ पैर पानी में किक किया जाता है ना, कैसे आप पानी में एक्सहेल कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो, कैसे आप डाइव ऑफ मीन डुबकी लगा सकते हो पानी के अंदर, वो सारी चीज ट्रेनर ने सिखाया। ठीक है। और डे मतलब आवर बाय आवर, डे आफ्टर डे, और ये आपका वीक आफ्टर वीक ना, मंथ आफ्टर मंथ, मतलब इनको बहुत टाइम लगा। वो पीस बाय पीस इनको एक परफेक्ट स्विमर के रूप में बिल्ड कर दिया। ठीक है, इनको सब कुछ करना सिखा दिया। बट यू नो व्हाट, लेकिन अभी भी ना ये 3 महीने का समय हो गया था, अभी भी इनका वो पानी से जो डर था वो कभी ना कभी वो आ जाता था। मतलब इनको हॉन्ट करना, जब ये पानी के अंदर जाते थे, स्विमिंग करना तो ये सीख लिए थे, लेकिन जो डर था वो हमेशा कभी ना कभी इनको हॉन्ट करने लगता था। ठीक है। अब हुआ क्या कि लगभग जुलाई में इन्होंने ये फील किया कि अब इनका जो डर है वो थोड़ा सा एलिविएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा और श्योर होने के लिए कि इनका डर अब कम हो गया है कि नहीं, वहां पे ट्रेनर का काम तो खत्म हुआ। जब इनको एक स्विमर के रूप में बिल्ड कर दिया, उसने परफेक्टली स्विमर बना दिया, तो उसका काम तो फिनिश हो गया। लेकिन जुलाई में जब इनको फील होने लगा कि अब इनका जो डर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना, तो इन्होंने थोड़ा और श्योर होने के लिए कि सच में इनका डर खत्म भी हुआ है या नहीं, तो ये बहुत सारे पानी वाले साइड पे, जैसे कि बीच पे या पूल में, ये जाने लगे। और जब भी वो डर इनके अंदर आता था तो वो बोल्डली फेस करते थे और कहते थे, मिस्टर फियर ना, यू आर ट्राइंग टू टेरिफाई मी ना। तो ये क्या कहते थे कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। तो ये बोल्डली उस फियर को फेस करते थे। और अब वो जो ये कहते थे कि वो जो फियर था, जो हमेशा उन्हें एकदम पैरालिसिस की कगार पर ला देता था, अब वो फियर क्या होता था, थोड़ी देर के लिए आता था और वो चला जाता था। तो इस तरह से ये क्या हुए, एक परफेक्ट स्विमर के रूप में इनकी जो क्वालिटीज थी वो इनहेंस हुई। अब वो एक अच्छा खासा, मतलब ये पूरी तरीके से एक अच्छे खासे स्विमर बन गए थे और इन्होंने अपने उस डर को क्या कर लिया था, ओवरकम कर लिया था। ठीक है। तो ये तो इनका आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने वो डर फेस करना शुरू किया, कैसे इनका डर एक क्लाइमेक्स पे पहुंचा और आफ्टर ऑल कैसे इस डर को इन्होंने क्या किया, ओवरकम किया। तो ये तो डर इनका खत्म हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो उनका डर था, दैट ही एक्सपीरियंस ना, ये जब जो उन्होंने अनुभव किया था, उनके ऊपर बहुत ही डीप मीनिंग डाला इसने, मतलब बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा इनके लिए। ये विलियम डगलस के लिए उस डर ने इनको बहुत कुछ सिखाया। एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही लर्न, और वो पहली चीज जो इन्होंने सीखा था वो ये था कि अगर दुनिया में कहीं पीस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो इट इज ओनली इन डेथ ना, क्योंकि ही वॉज नियरली डेड। और जब वो नियरली डेड थे, मतलब लगभग मरने की कगार पर थे, तो उन्हें बड़ा पीसफुल, मतलब पीस बहुत ही फील हो रहा था। तो इनको एक चीज तो पता चल गया था कि अगर कहीं भी शांति है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, मौत में है। एंड एक चीज और, इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है आपका, इन्होंने एक प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द फियर दैट वी फील इज फियर इन इटसेल्फ ना, कि जो भी डर, जो भी हम महसूस करते हैं, दुनिया का कोई भी डर जिससे हमें डर लगता है, वो अपने आप में एक डर ही है ना। कोई भी इंसान फियरलेस पैदा नहीं होता है ना, हर इंसान के अंदर डर होता है। वो निडर कब बनता है, जब अपने उस फियर को वो क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। तो डर तो सबको लगता है, हम निडर इस तब बनते हैं जब हम अपने उस डर को ओवरकम करना सीख लेते हैं, हम अपने डर को कंक्वेयर करना सीख लेते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं, फियरलेस बन जाते हैं। बाकी हर चीज ना, कोई भी ऐसी चीज जिसे जो भी हमें लगेगा कि इससे हमें डर लगता है, भाई हमें वो डर लगने लगेगा ना। डर तो होना सबके अंदर लाजमी है, एक नेचुरल है डर होना, लेकिन उस डर को कैसे ओवरकम करना है, ये स्किल हमें सीखनी होती है ना, तब हम क्या होते हैं, फियरलेस या बोल्ड पर्सन कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो था इनका ऑथर का, विलियम डगलस की पूरी स्टोरी। आपने इनका देखा कि किस तरह से ये डर फील करना शुरू किए और कैसे इन्होंने अपने डर को ओवरकम करना शुरू किया। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर हम बचपन में देखें तो हमें अंधेरे से डर लगता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जब मेच्योर होने लगते हैं तो हमें लगता है कि अरे अंधेरा क्या है ना, तो हम धीरे धीरे उस अंधेरे से, जो हमारा अंधेरे वाला डर होता है, उसको हम ओवरकम करना सीख लेते हैं। या हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस, मतलब बहुत सारे एविडेंस आते हैं या बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं
जब हमें ये फील होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे हम डरते थे पहले, लेकिन बाद में उस डर को ओवरकम करना सीख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विलियम डगलस के साथ साथ ये कहानी हमें भी कुछ सिखाती है, डीप मीनिंग हमारे अंदर भी ये क्या करती है, इनकलकेट करती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और हाँ, आपको ये भी समझ में आया होगा कि डर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उस कंडीशन पे जब हम उस डर को ओवरकम करना सीख लेते हैं। अगर आपको अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, कमेंट करके। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।